Assalamu alaikum and welcome back. I hope that you all are doing great. Okay, तो जी अगस्त के स्टार्टिंग डेज थे और इतना ज़्यादा प्यारा मौसम था एंड दिस इज़ द कंडीशन ऑफ रोड्स इन लाहौर, यानी कि एक सड़क पे पानी होता था तो दूसरी सड़क खाली होती थी और कुछ रोड्स पे तो पानी ही पानी नज़र आता था, इसके अलावा कुछ था ही नहीं, यानी बिल्कुल पानी से भरी हुई सड़कें. So however, it was feeling so cool and refreshing at the start of the month. इन माई दिस व्लॉग आई एम गोइंग टू लुक ओवर माई ऑल रिसेंट पेंटिंग, यानी कि जितना भी मैंने अपनी पेंटिंग से रिलेटेड आर्ट वर्क किया हुआ था रिसेंटली उसके जो है वो मैं देखूंगी, अच्छे से रीन्यू करूंगी, कुछ चीज़ें भी ठीक करने वाली हैं. और इसके अलावा आई एम गोइंग टू अप्लाई वार्निश ऑन ऑल ऑफ माई क्ले चार्म्स आई हैव मेड रिसेंटली एंड आई एम गोइंग टू डू सम क्राफ्ट वर्क टू डेकोरेट माई होम. ये जो 6x6 के कैनवस बोर्ड्स हैं ना, स्मॉल बोर्ड्स, इनको मैंने पहले से ही पेंट करके रखा हुआ था, यानी ये पुराने हैं, बस मैं इनको थोड़ी सी चेंजिंग करके इनको अच्छे से डेकोरेट करूंगी. और ये मेरे कुछ क्ले चार्म्स थे टेबल के नीचे मैंने रखे थे ड्राई होने के लिए, जो कि अंदर से जो थे ना वो सारे अच्छी तरह से ड्राई होके कंप्लीट हो गया था इनका वर्क. अब जो है ना वो मैं वार्निश अप्लाई करूंगी वन बाय वन अपनी सारी पेंटिंग्स पे और क्ले चार्म्स. लेकिन उससे पहले मुझे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करना है. ये जो पेंटिंग है ना, क्योंकि ये ओल्ड है काफ़ी, तो इसके जो साइड कॉर्नर्स है ना, इनकी जो हालत थी ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई हुई थी. दे वर लुकिंग so dull and dusty. So I am thinking of covering these corners with acrylic paint. But before that I have something to show you. ये जो बास्केट थी ना, ये मैंने आई थिंक 4 साल पहले बना कर रखी हुई थी और मैंने जब इसको उतारा तो इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, यानी इसके ऊपर डस्ट थी इतनी ज़्यादा. फिर मैंने उसको उतार के सारा साफ़ किया और जो इसके ऊपर वाला हैंगर था ना वो सर्कुलर था, तो मैंने उसको स्ट्रेट कर दिया ताकि ये एक ही जगह पे ना सारी नज़र आए, वरना एक जो बास्केट थी ना वो आगे को आ रही थी थोड़ी सी, तो पीछे वाली नज़र नहीं आती थी. तो मैंने इसको इसी तरह से अच्छे तरीके से साफ़ किया. इसके साफ़ करने के बाद इसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स की, उसके बाद फिर मैंने फ्रिज के साइड वॉल पे इसको हैंग कर दिया. तो चलें जी, ये काम हो गया. अब जो है ना वो मैं वन बाय वन अपने स्मॉल कैनवसेस पेंट अप्लाई करना स्टार्ट करूँगी. एक्रेलिक पेंट में करूँगी इनके ऊपर. तो इनके बॉर्डर्स को कवर करना ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. ये साइड से नज़र आते थे तो बहुत ज़्यादा बुरे लगते थे, डस्टी से अच्छी लुक नहीं आती थी. जो पेंटिंग बनी होती थी उसकी भी सारी लुक ख़राब लगना शुरू हो जाती है. तो मैंने सोचा कि मैं इनको अच्छे से पेंट करके फिर कहीं डेकोरेट करती हूँ. पहले ना बहुत ज़्यादा ख़राब से लग रहे थे बॉर्डर्स, तो अब सारे कवर हो गए हैं. और ये जो ट्री वाली है इसके भी सारे बॉर्डर्स मैंने पेंट करके कवर कर दिए हैं. बस अब ये जो वाइट वाली है ना, इसका थोड़ा सा इशू है. पहले भी मैंने फ्लावर पेंट किए हुए थे, लेकिन वो ये था कि इसके ऊपर मैंने शायद कुछ लगाया था या वाइटनर किया था, पता नहीं क्या किया था मैंने अप्लाई. तो काफ़ी देर पहले ना जब मैंने इसको चेंज किया था, इसके ऊपर कुछ लगाया था जो नीचे से ना नज़र आ रहा है. ये चीज़ जो नज़र आ रही है ना, ये नीचे से नज़र ना आए. एक तो इस साइड से भी नज़र आ रही है और यहाँ पे भी आता है. मैं चाहती हूँ कि सारा वाइट हो जाए. ये जो नज़र आ रही है ना, ये चीज़ें इसकी नज़र ना आए. एंड हियर विद इन फर्स्ट अटैम्प्ट आई मेड अ मिस्टेक. जैसे ही मैंने पेंट अप्लाई करना स्टार्ट किया ना, वो जो राइट हुआ था उसके ऊपर भी पेंट लगना शुरू हो गया. अच्छा, ये जो पेंटिंग है ना, मैंने किसी न किसी तरीके से पे आखिरकार जो है वो यहाँ पर पेंट कर लिया. फिर भी अभी ना यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा है जिसको मैं एजेस से नहीं कर पाई हूँ, लेकिन ना मैंने सारा इसको कवर कर दिया. और अब ये बिल्कुल वन कलर में शो हो रहा है, यानी वाइट कलर में है सारा. तो अब जो डिफरेंट डिफरेंट कलर नज़र आ रहे थे ना वो नहीं आ रहे. यही पेंटिंग वाला काम जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था. खैर अब वो कंप्लीट हो गया है. अच्छा, इसके अलावा मैंने ना कुछ दराज से ऑर्डर किया था, सो आई हैव रिसीव्ड माई पार्सल फ्रॉम दराज. जितनी भी मैंने पेंटिंग्स की चीज़ें अभी तक ऑर्डर की हैं दराज से, वो बेस्ट होती हैं. अब मुझे तो नहीं पता, खैर अब पैकेट खोलूँगी तो पता चलेगा. 3 पेंट्स मैंने ऑर्डर किए थे, तो इनको ओपन करती हूँ तो फिर देखती हूँ. विद इन 3 डेज़ मुझे जो मेरा पार्सल है ना वो रिसीव हो गया था, यानी डिलीवरी बहुत ज़्यादा फास्ट थी. तो चलें अब इनको जल्दी से ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि कलर वही है जो मैंने ऑर्डर किए थे. एक्चुअली दिस वाज अमेजिंग और मेरी आंखें 2 मिनट के लिए तो कलर्स के ऊपर ही रह गई ना, कि इतने प्यारे और ब्राइट कलर्स थे ना कि देख के दिल खुश हो गया था मेरा. समटाइम ऐसे होता है कि जब मेरी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं ना ज़्यादा, तो मैं खुद जाकर बाय कर लेती हूँ. उससे फिर ये होता है कि चीज़ों की क्वालिटी का थोड़ा सा इशू होता है कि चलो बंदा अपने तरीके से ले लेता है, देख के सोच समझ के हर चीज़ चेक करके लेता है. और समटाइम जब मुझे थोड़ी चीज़ों की ज़रूरत होती है, यानी ज़्यादा चीज़ें बाय नहीं करनी होती हैं, कोई एक आधा आर्ट मटेरियल ख़त्म हो जाता है मेरा, तो फिर मैं दराज से ऑर्डर कर लेती हूँ. और मेरा पेंटिंग की चीज़ों को बाय करने के हवाले से बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है. दराज पे हमेशा अच्छी क्वालिटी की और बेस्ट चीज़ ही रिसीव हुई है मुझे. यहाँ पर जो मेरे कैनवस बोर्ड्स थे वो सारे ड्राई हो गए थे पेंट अप्लाई करने के बाद, तो मैंने वन बाय वन इनके ऊपर वार्निश अप्लाई कर लिया.
अब मैं अपनी पेंटिंग्स को पहले वार्निश करूँगी। पेंटिंग्स पे वार्निश अप्लाई करने के बाद इसको अच्छी तरह से ड्राई करूँगी और ड्राई करने के बाद फिर जो है हम इसकी डेकोरेशन की तरफ आएंगे। वार्निश अप्लाई करने के बाद ना पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लगना शुरू हो जाती है और एक शाइन इफेक्ट आता है उसके ऊपर, वो बहुत प्यारा लगता है। नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई वार्निश ऑन माई ऑल क्ले चार्म्स। तो मैंने सबसे पहले जो है ना ट्रांसपेरेंट शीट लगा ली अपने टेबल के ऊपर, ताकि जो मेरा टेबल है ना वो वार्निश अप्लाई करते हुए ख़राब ना हो। उसके ऊपर समटाइम ऐसे होता है कि वार्निश गिर जाता है। तो ये वाला जो काम होता है ना, ये बहुत ध्यान से और एहतियात से करने वाला होता है। ये सारे वो वाले क्ले चार्म्स हैं जो मैंने रिसेंटली बनाए हैं, और ये टिनी 10 थे जिनको कि मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। और शुक्र है कि मेरी मेहनत रंग लाई, यानी ज़ाया नहीं गए, अच्छे बन गए थे। और मैंने ब्रेड बियर्स जो थे वो पहले से ही बना कर रखे हुए थे, वो उनको मैंने साथ ऐसे ही रख दिया था कि सारे जब एक साथ पड़े होंगे ना तो प्यारे प्यारे लगेंगे, इसलिए मैंने उनको भी ऐड कर दिया। और बाकायदा मैंने इसके अलावा एक ब्रेड बनाई थी, उसके ऊपर एग था, थोड़े से बेबी चिक्स बनाए थे, कैट थी और ट्वीटी थी, जिसको कि मैंने पहले व्लॉग में भी दिखाया था कि मैं ये बना रही हूँ। अब जो है ना मैं 1 बाय 1 इन सब के ऊपर अच्छी तरह से वार्निश अप्लाई कर लूँगी। और यहाँ पे जो मेरे हाथ थे ना उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वार्निश लग गया था और इतना ज़्यादा स्टिकी था ना कि फिंगर्स पे लगने की वजह से काम करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन मेरा ये वर्क यहाँ पे कंप्लीट हो गया था क्योंकि मैंने जल्दी से अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया था। मैंने कहा इससे पहले कि हाथ मज़ीद ख़राब हों, मेरा काम कंप्लीट हो जाए पहले। खैर तो जी, ये थे सारे क्ले चार्म्स मेरे जिनको मैंने वार्निश अप्लाई किया और इनको ध्यान से दोबारा से बॉक्स में डाला। अब मैं इनको ड्राई होने के लिए रख दूँगी। अब मैं आऊँगी अपनी दोबारा से पिछली वाली पेंटिंग्स की तरफ। मेरे पास यहाँ पर एक लंबी सी रोप पड़ी हुई थी। मैंने इनको सोचा कि इसके ऊपर पेस्ट करती हूँ, क्योंकि डेकोरेशन करने के लिए ना मुझे कुछ ना कुछ चाहिए था, मुझे इनको लगाना था। मैंने डायरेक्ट इनको वॉल के साथ नहीं लगाया, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ न्यू डिज़ाइन दूँ अपने कैनवस बोर्ड्स को डेकोरेट करने के लिए। तो मैंने ग्लू गन लगाने के बाद इन सब पेंटिंग्स को रोप के ऊपर पेस्ट कर दिया। इसको कंप्लीट करने के बाद मैंने सबसे पहले तो अपने ही रूम की वॉल के अंदर इसको लगा के टेस्ट किया कि ये कैसा लग रहा है, एंड इट वाज लुकिंग सो नाइस। आई एम सो सेटिस्फाइड। ये बहुत ही अच्छी लुक आ रही थी इसकी। पेंटिंग्स को वैसे तो मैंने डायरेक्ट वॉल के साथ भी पेस्ट किया हुआ है, लेकिन मुझे ना इस तरह से ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मेरे माइंड में था कि मैं इसको ना रोप के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर डायरेक्ट पेस्ट करूँ, तो वो तीनों जब पेंटिंग्स को मैंने लगाया तो वो ऐसी लुक आ रही थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। आप भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा है। ओके, तो अब जो मैंने ऑयल पेंटिंग की थी ना वो अच्छी तरह से ड्राई हो गई थी। ऑयल पेंटिंग को ड्राई होने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसके लिए काफ़ी वेट करना पड़ता है। पहले इस तरह से हुआ था जब मैंने फ़र्स्ट टाइम पेंटिंग की थी ना, और यहाँ पे मेरे वार्निश ने ना अपना काम करना शुरू कर दिया है, यानी कि हर चीज़ पे गिरना स्टार्ट हो गया। लेकिन पेंटिंग की लुक बहुत ही अच्छी निकल आई थी। यहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ रही थी तो मैंने उसको कर्टन आगे कर दिया ताकि अच्छे से नज़र आए। ये देखें कितना ज़्यादा शाइन आ रहा है ना पेंटिंग के ऊपर, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी मुझे। अच्छा, तो मैं बता रही थी कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ऑयल पेंटिंग की थी ना, मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा टाइम लगेगा। मुझे लगा कि वो ड्राई हो गई है। मैंने 2 डेज़ वैसे वेट किया था उस पेंटिंग के लिए। उसके ऊपर जब फिर मैंने वार्निश किया ना, जब मैं ब्रश के साथ वार्निश को अप्लाई कर रही थी तो अप्लाई करते-करते ही जो नीचे के सारे कलर्स थे वो मेल्ट होके बाहर आ गए और मिक्स होना शुरू हो गए आपस में। तो वो ख़ैर इस तरह से मेरे साथ हुआ था, लेकिन मेरी पेंटिंग ज़्यादा तो ख़राब नहीं हुई, किसी तरह से मैंने मैनेज कर लिया था, उसको ठीक कर लिया था। और यहाँ वार्निश करते-करते ही ना मैंने इतना ज़्यादा वार्निश अप्लाई किया, इतना ज़्यादा वार्निश अप्लाई किया, मैंने कहा मैं पूरी बॉटल ख़त्म करके ही छोड़ूँगी। तो ऑलमोस्ट मेरी सब चीज़ों पे वार्निश मैंने अप्लाई कर दिया था, और अप्लाई करने के साथ-साथ मैंने वार्निश को हर जगह गिराया, टेबल पे भी गिराया वार्निश, कारपेट पे भी गिराया। वो तो बचत होगी कि इतना ज़्यादा वार्निश नहीं गिरा, बस 2-3 ड्रॉप से गिरे थे। बट चलो कोई बात नहीं, आई एम ग्लैड कि आई हैव अप्लाइड वार्निश ऑन माई ऑल पेंटिंग्स एंड सम ऑफ माई रिसेंट क्ले चार्म्स। नाउ आई एम गोइंग टू एंड माई व्लॉग हियर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।